नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अपने एक सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज एक ऐसा असेसमेंट लेकर आया हूं जो आपको कोई और चैनल नहीं बताएगा। क्योंकि हर चैनल चीज़ों को सेंसिटिव बनाने की कोशिश करता, मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि क्या हो रहा है और उसका क्या असर हो सकता है। जैसा कि इंडिया गठबंधन जब बना था तो बड़े जोर शोर से उस पर काम हो रहा था और उन्होंने बड़े जोर शोर से किसी तरह से सीटों का गठबंधन करके अपना काम निकाला। मैं तो कांग्रेस को ये बोलता हूँ। और उन्होंने पैरासाइट मॉडल के तहत अखिलेश यादव को यूज़ किया, यादव जी को यूज़ किया, उद्धव ठाकरे जी को यूज़ किया, पवार साहब को यूज़ किया, स्टालिन साहब को यूज़ किया और 90 सीट पर आकर बैठे। लेकिन आम आदमी पार्टी को यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी सातों के सातों सीट पर जब दोनों ने मिल के लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में, तो सूपड़ा साफ हो गया। और पंजाब में अलग लड़ा था, वहाँ कांग्रेस आगे आ गई। कितना अजीब विडंबना है कि एक जगह हम भाई हैं और दूसरे जगह हम दुश्मन। वही हाल रहा बंगाल। और आज की जो राजनीतिक स्थिति है ना भाइयों और बहनों, आप महाराष्ट्र के इलेक्शन का इंतजार कीजिए और उसके रिजल्ट के बाद मेरा ये जो थंबनेल है ये बिल्कुल सही निकलेगा। रीजन हम बता देते हैं कि हरियाणा में आज के दिन में कांग्रेस के 3 फाड़ हैं। रणदीप सुरजेवाला जी, हुड्डा जी, शैलजा जी, और सब अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस का एक कहावत है, सब कुछ पावर सेंटर के अराउंड रहता है, इकट्ठा लड़ना तो है ही नहीं। और मेरे राहुल गांधी जी, खड़गे साहब बोलते हैं कि अकेला लड़ता रहता है। तो दूसरी ओर आगे यदि हम बढ़ेंगे तो झारखंड में जेएमएम टूट गया है। और यदि कांग्रेस जेएमएम के साथ में रहने वाले चंपई सोरेन के साथ जाते हैं तो नुकसान है, जेएमएम के साथ रहते हैं तो चंपई सोरेन टिकट वोट कटुआ का काम करेंगे, तो वहाँ तो लोटिया धंस गई। तीसरा जो हमारा है जम्मू और कश्मीर। आज जम्मू के कश्मीर की वादियों में राहुल गांधी साहब बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एक भी चीज सही नहीं बोल रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा बैटल ग्राउंड बना हुआ है जहां सुनने में आया है कि एक बहुत बड़े चंक पे सीट पे कांग्रेस लड़ना चाहती है। यदि वो सक्सेसफुल हो गई तो शिवसेना महाआघाड़ी की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी। और जिसके लिए शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, वो मकसद पूरा नहीं होगा और राहुल गांधी साहब पलटकर बोलेंगे कि भैया हम तो सीएम बनाएंगे। आज खड़गे साहब का एक स्टेटमेंट है जम्मू का कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस क्या सोचती है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ लड़ती है, बाकी पार्टी तो लड़ती ही नहीं है। यानी कि अखिलेश यादव जी, जिन्होंने पानी पिला रखा था बीजेपी को,
जिनके चलते इनको सीट मिली यूपी में, वो तो लड़ते ही नहीं है। उद्धव ठाकरे जी लड़ते ही नहीं है, बिल्कुल। ये लोग तो घर बैठे हुए थे। इनका जो इसका जो वोट ट्रांसफर हुआ, उससे तो हमारी कांग्रेस पार्टी जीती ना। यही सच्चाई है। यदि कोई बोलेगा कि यूपी में लहर राहुल गांधी जी की थी, तो भाई हम ये दाढ़ी भी छिला ली। वो तो भाई ताबड़तोड़ तरीके से अखिलेश जी के चलते राहुल गांधी जी को वोट मिला है, नहीं तो वो 5वां स्थान में भी नहीं आते। और ये स्टेटमेंट आज खड़गे जी का है। कल शॉर्ट्स डाल दूंगा उसका करके, देखिएगा कि जो इंसान कह रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई तो कांग्रेस लड़ती है, तो ये जान लीजिए कि अब ममता बनर्जी के अगेंस्ट में जो एक ट्वीट किया था, जिसमें राहुल गांधी जी ने ठीक काम किया था और वहां की बच्ची के बारे में लिखा था, और उसके बाद टीएमसी के नेता कांग्रेस के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो दुनिया जान रही है। तो जाएगी कांग्रेस के साथ, न तो टाका रहेगा महाराष्ट्र में। देखिएगा, आपका झारखंड चला गया, टीएमसी चली गई, आम आदमी पार्टी चली गई, अब ये खोजेंगे नया मुर्गा। और तब होगा जो विंटर सीजन का जो संसद, उसमें आएगा मजा। क्योंकि जो आज राहुल गांधी जी के बात पर हाँ करते हैं, वो लोग एक दूसरे का शर्ट फाड़ेंगे। और ये है आज की राजनीतिक स्थिति इंडिया गठबंधन की। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।